इस न्यूज के प्रायोजक हैं एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज कादीपुर रौनापार आजमगढ़ सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 10वीं तक व श्री रणजीत सिंह इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा 6 से 12वीं तक व श्री रणजीत सिंह आईटीआई कॉलेज कादीपुर रौनापार एनसीटीबी न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फीटर प्रवेश प्रारंभ है। अति शीघ्र एडमिशन कराने का अवसर प्रदान करें। सीटें सीमित हैं। चेयरमैन सुधीर कुमार सिंह व प्रबंधक संजय कुमार सिंह। आजमगढ़ जनपद में अब चौथा स्तंभ भी खतरे में। आपको बता दें कि पुलिसिया कार्रवाई से चौथा स्तंभ भी भयभीत। आजमगढ़ में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। आजमगढ़ जनपद के रानी की सराय थाना क्षेत्र के पत्रकार वीरेंद्र सरोज की पत्नी सुनीता सरोज को कुछ दबंगों द्वारा पहले उन्हें मारा पीटा जाता है, गाली गलौज की जाती है। उसके बाद उस पत्रकार की पत्नी के साथ छेड़खानी करने का प्रयास भी किया जाता है। विरोध करने पर दबंगों द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया जाता है। जब पत्रकार व उनकी पत्नी स्थानीय थाने पर रानी की सराय पर जाते हैं तो रानी के सराय के थाना अध्यक्ष द्वारा पत्रकार व उनकी पत्नी के साथ साथ एक और पत्रकार साथी जितेंद्र मौर्य के ऊपर एसओ रानी की सराय द्वारा बदसलूकी की जाती है और न्याय देने के बजाय उल्टे विपक्षियों की तहरीर लेकर पत्रकार साथियों के ऊपर छेड़खानी का मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाता है। पुलिस की इस कार्रवाई से पत्रकार संगठन जब एसपी व डीआईजी आजमगढ़ से इस घटना के बारे में अवगत कराते हैं तो जानकारी होने पर जब एसपी व डीआईजी हस्तक्षेप करते हैं तो पत्रकार का भी मुकदमा रानी की सराय पुलिस दर्ज करती है। आपको बता दें कि वहीं पर पुलिस की इस कार्रवाई से पत्रकारों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। आज दिनांक 6/3/2023 को आजमगढ़ जनपद के कई पत्रकार संगठन फर्जी मुकदमा जो पत्रकारों पर लगा है उसे हटाने के लिए दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए एसपी व डीएम से मिले और ज्ञापन सौंपे और चेतावनी दिए कि अगर मुकदमा वापस नहीं होगा तो हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और कोर्ट का सहारा। सर, आज पत्रकारों का काफ़ी बड़ा संगठन जो है यहाँ पर डीएम कार्यालय आकर ज्ञापन दिया। किस मामले में दिया और डीएम साहब से क्या आश्वासन मिला? मामला एक हमारे वीरेंद्र सरोज हैं, इनकी पत्नी एक दलित परिवार की पत्नी पर मारा जाता है, कुछ दबंगों द्वारा पीटा जाता है और वो जो थाने पहुंचती हैं तो 2 या 3 घंटे थाने में बैठी रहती हैं। ना उनका मेडिकल कराया जाता है, ना उनका एफआईआर दर्ज कराया जाता है। इसके बाद वीरेंद्र भाई चूँकि हमारे साथी हैं तो कुछ पत्रकारों को फ़ोन करते हैं, हमको भी फ़ोन करते हैं। हम पत्रकार साथी वहाँ पहुँचते हैं थाने पर और वहाँ के एसएचओ से वार्ता होती है, एप्लीकेशन दिया जाता है। एप्लीकेशन लेने पर एसएचओ महोदय द्वारा ये बताया जाता है कि मैं अभी जा रहा हूँ और जिसने ये ऐसी वारदात की है उसको पकड़ के ले आ रहा हूँ और इतना मुकदमा ला दूंगा कि फिर आगे कोई हरकत नहीं करेगा कि एक दलित के परिवार पर ऐसी उत्पीड़न किया जाए। लेकिन एसएचओ महोदय तो जाते जरूर हैं, लेकिन 1 घंटा के आने के बाद जब पत्रकार साथी उनसे पूछते हैं कि सर क्या हुआ उस मामले में, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो गए थे, दबिश दिए हैं, मिला नहीं है। तो हम लोग पत्रकार साथी एसएचओ महोदय से बस इतनी बात कहे कि सर ठीक है, वो मिले या ना मिले मुकदमा कल होगा। लेकिन एक महिला उसी थाने परिसर में दर्द से करा रही थी, 3 घंटे से बैठी थी, तो हम लोगों ने यही कहा कि इनका मेडिकल करा दीजिए सर। तो एसएचओ महोदय का अब किस प्रभाव में आप देखेंगे। पहले उन्होंने क्या कहा कि अभी जा रहा हूं और इतना तेज एसएचओ महोदय गए, उनकी उस समय की घटना को दाग देना पड़ेगा। तुरंत उन्होंने गाड़ी निकाला और गाड़ी निकालने के बाद तुरंत दबिश के लिए। लेकिन 1 घंटा के बाद जब आते हैं तो उनका भाषा और शैली आपको बता रहा हूं। हम सारे पत्रकार साथी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने यही कहा एक लाइन में कि कल मैं पहले सीसीटीवी कैमरा खंगालूंगा और उसमें पता करूंगा कि पीड़िता ने स्वयं अपने से मारा है कि विपक्षी मारा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां पर सीसीटीवी फुटेज कैमरा नहीं है वहां दलित के परिवार की
दलित बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, वहाँ किस बेस पे कार्रवाई होगी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और वीरेंद्र सरोज एक दलित परिवार के साथ हैं और हम लोग उस दिन की घटना ये है। और इसके बाद जो है पुलिस जो है, हम लोग एसपी महोदय को फ़ोन करते हैं, बहुत ही इज्जत लूटी जाएगी, वहाँ किस बेस पे कार्रवाई होगी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और वीरेंद्र सरोज एक दलित परिवार के साथ हैं और हम लोग उस दिन की घटना ये है। और इसके बाद जो है पुलिस जो है, हम लोग एसपी महोदय को फ़ोन करते हैं, बहुत ही अच्छे एसपी महोदय हैं। डीआईजी को हमने अवगत कराया कि ऐसी मामला है, ऐसा ऐसा यहाँ हो रहा है। तुरंत मुकदमा होता है 7 धाराओं में, SC ST सहित पीड़िता के पक्ष से मुकदमा होता है। लेकिन मुकदमे FIR के बाद जो है पीड़िता मेडिकल के लिए जाती है, और मेडिकल के लिए जब जाती है तो मेडिकल के साथ एक पुलिस कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल भी जाती है, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, और वो महज दूरी 100 मीटर की बगल में है। और दूसरे दिन विपक्षी का कहना ये है कि वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर विपक्षी जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बहू के साथ एक पीड़िता, मैं पूछना चाहूँगा कि एक पीड़िता अपने मेडिकल के लिए जाती है, क्या दूसरे पे वो अभद्रता करेगी? क्या वीरेंद्र सरोज मेडिकल के लिए गए हैं, उनके साथ एक जितेंद्र मौर्य पत्रकार हैं, ये 3 लोग पहुंचे थे, क्या वे अपना मेडिकल कराएंगे कि पीड़िता का तहरीर है कि नहीं अर्धनग्न कर दिए? अगर महोदय मैं कहना चाहूँगा अर्धनग्न कहिए, तो आपके पास 2 पुलिस कांस्टेबल थे, उनको तो सूचना आपको देनी चाहिए, या फिर 100 मीटर की दूरी थी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आपके थाने की 100 मीटर की दूरी है, तत्काल सूचना क्यों नहीं अवगत कराई गई? इसके बाद भी आपके पास 112 नंबर थी, तो सूचना क्यों नहीं अवगत कराई गई? एक बात जान लीजिए, आज यही हो रहा है। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि हमको संविधान ने अपनी बातों को मजबूती से रखने का अधिकार छीन लिया है क्या? हमने, एक पत्रकार ने क्या गुनाह किया है कि एक दलित के साथ खड़ा होकर के, एक महिला अबला के साथ खड़ा होकर के अपनी जो है कि बातों को मजबूती से रखा है? और इसका दुष्प्रभाव देखिए कि ये पत्रकार छेड़खानी का शिकार हो रहा है। छेड़खानी दूसरों ने किया, दलितों को मारा पीटा, छेड़खानी भी किया, लेकिन वहां की मिली भगत से तुरंत दूसरे दिन, अगर उनके साथ ऐसा हुआ था तो पहले एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया उन्होंने? दूसरे दिन साजिशान, इसमें वहां के SHO महोदय और विपक्षी के साजिशान से 356 ख का मुकदमा दर्ज होता है। महोदय, ये कैसा देश है? ये पत्रकारों पर कैसा अन्याय है कि अपनी बात को जहां मजबूती से रखते हैं। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। मैं कलीम आदमी राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत पूर्वांचल प्रभारी हूँ। आज मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर पत्रकारों के साथ उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो पत्रकार संघ बाध्य होकर आंदोलन के लिए तैयार होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।